गणपति बप्पा मोरया, मंगल मूर्ति मोरया। आइए सुनते हैं गणेश जी महाराज की एक बहुत ही सुंदर और प्रेरणादायक कथा। प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय। दोस्तों, एक गांव में एक बुढ़िया माई रहती थी। उसके साथ उसका बेटा, बहू और पोते पोतिया भी थी। गणेश जी महाराज की कृपा ऐसी बरसती थी कि उसके घर में अन्न धन की कभी कोई कमी नहीं पड़ती। बुढ़िया माई को घर में सब बहुत मान सम्मान देते थे और बुढ़िया माई का मन पूरी तरह भगवान में लीन रहता था। वह हर दिन मंदिर जाती, पूजा करती, भजन सुनती, कथा पढ़ती और दिन रात गणेश जी महाराज के नाम में ही मग्न रहती। एक दिन बुढ़िया माई का छोटा बेटा बोला, माँ, तुम हर समय पूजा पाठ ही करती रहती हो। गणेश जी महाराज की कृपा से घर में सब कुछ है, फिर इतना अधिक ध्यान क्यों? बुढ़िया माई ने बड़े प्यार से कहा, बेटा, गणेश जी महाराज की कृपा तो मुझ पर है ही, पर मेरी एक ही मनोकामना है कि इस देह के रहते रहते मुझे गणेश जी महाराज के साक्षात दर्शन हो जाए। ये बात सुनकर बेटा जोर से हंस पड़ा। वह बोला, माँ, भगवान ऐसे थोड़ी मिलते हैं। उन्हें पाने के लिए तो घर बार छोड़ना पड़ता है, जंगलों में घूमना पड़ता है, साधु संतों का संग करना पड़ता है, तभी कहीं जाकर भगवान के दर्शन होते हैं। ऐसे घर में रहते हुए भगवान के दर्शन नहीं मिलते। बेटे की बात बुढ़िया माई के दिल पर गहरी उतर गई। वह रात भर यही सोचती रही और अगले ही दिन भगवान के दर्शन की लालसा में वह घर से निकल पड़ी। गणेश जी महाराज को ढूंढने वह चलती गई, भजन करती गई और भगवान को पुकारती गई। चलते चलते उसकी मुलाकात एक और बुढ़िया माई से हुई। वह पूछने लगी, बहन, किस भजन में डूबी जा रही हो? कहाँ का इरादा है? बुढ़िया माई बोली, भगवान के दर्शन करने जा रही हूँ। दूसरी बुढ़िया ने पूछा, अच्छा, मंदिर जा रही हो? वह बोली, नहीं बहन, मैं तो साक्षात गणेश जी महाराज के दर्शन करने जा रही हूँ। यह सुन दूसरी बुढ़िया माई बोली, तो फिर मैं भी तुम्हारे साथ चलती हूँ। और दोनों साथ चलने लगी। भजन करती हुई, गणेश जी को स्मरण करती हुई, दर्शन की प्रार्थना करती हुई थोड़ी दूर गई तो उन्हें तीसरी बुढ़िया माई मिली। वह भी पूछने लगी, बहन, कहाँ जा रही हो? तो दोनों ने कहा, हम तो गणेश जी महाराज के साक्षात दर्शन करने जा रहे हैं। यह सुनकर तीसरी बुढ़िया माई भी उनके साथ जुड़ गई। अब तीनों बुढ़िया माएं भगवान का नाम लेती हुई, गणेश जी के भजन गाती हुई आगे बढ़ती रही। और उधर वैकुंठ धाम में भगवान गणेश जी सब बैठे देख रहे थे। वह मुस्कुराते हुए बोले, तीनों मेरी भक्ति में लीन हैं, मुझे पाना चाहती हैं। चलिए पहले इनकी परीक्षा ली जाए। गणेश जी महाराज ने तीनों की परीक्षा लेने का निश्चय किया और उनकी राह में सबसे पहले सोने की मोहरों से भरी एक थैली गिरा दी। तीनों बुढ़िया माई आगे आगे भजन करती जा रही थी। पहली बुढ़िया माई भजन में इतनी तल्लीन थी कि उसे थैली दिखाई ही नहीं दी। वह बिना रुके आगे बढ़ गई। दूसरी बुढ़िया माई भी अपने भजन में पूरी तरह डूबी हुई थी। उसकी नजर भी उस थैली पर नहीं पड़ी। वह भी बिना रुके आगे निकल गई। लेकिन तीसरी बुढ़िया माई का पैर मोहरों की थैली से टकरा गया। उसने झुककर थैली उठाई, ढक्कन खोला और देखा, अरे, अंदर तो ढेर सारे सोने के मोहरे हैं। तीसरी बुढ़िया माई बोली, मुझे तो भगवान ने धन दे दिया, अब जंगल जंगल भटकने की क्या जरूरत, मैं तो घर लौट जाती हूँ। और वह थैली लेकर वापस अपने घर की ओर चल दी। यह देखकर भगवान मंद मंद मुस्कुराए। उन्होंने समझ लिया कि कौन किस स्तर की भक्ति लेकर आया है। तीनों में से अब सिर्फ दो बुढ़िया माई आगे बढ़ रही थी, गणेश जी का नाम लेते हुए। थोड़ी दूर जाने पर भगवान ने फिर उन दोनों की परीक्षा ली। इस बार उन्होंने सोने की एक ईंट रास्ते में गिरा दी। पहली बुढ़िया माई आगे बढ़ रही थी, उसे ईंट से ठोकर लगी, लेकिन वह रुकी ही नहीं। उसने ध्यान तक नहीं दिया कि यह सोना है या पत्थर, बस भजन में लीन होकर आगे बढ़ गई। दूसरी बुढ़िया माई को वह ईंट से ठोकर लगी। जब उसने देखा कि यह तो सोने की ईंट है तो वह बोली, अरे, भगवान ने मुझे धन दिया है तो अब क्यों भटकूं, मैं तो घर लौट जाती हूँ। अब वह ईंट उठाकर वापस घर की ओर चल दी।
अब रास्ते में सिर्फ एक ही बुढ़िया माई बची थी, जो निर्भय होकर निस्वार्थ भाव से गणेश जी महाराज के भजन में डूबी आगे बढ़ रही थी। अब अकेली बची बुढ़िया माई गणेश जी का नाम लेती, भजन गाती, सच्चे मन से आगे बढ़ती जा रही थी। गणेश जी महाराज ने सोचा, चलो इसकी भक्ति को और परखा जाए, और इस बार उन्होंने उसके रास्ते में हीरो मोती का बड़ा सा ढेर लगा दिया। बुढ़िया माई उस ढेर पर ठोकर खाकर गिर ही पड़ी। जब उसने देखा कि इतने सारे हीरे मोती बिखरे पड़े हैं, तो वह बोली, हे गणेश जी महाराज, क्या आधे रास्ते में ही मेरा पीछा छुड़ाना चाहते हो? मैं तो आपके दर्शन किए बिना रुकने वाली नहीं हूँ। और वह फिर उठी, कमर सीधी की, भजन का सुर उठाया और आगे चल दी, वही भक्ति, वही प्रेम, वही विश्वास लेकर। गणेश जी महाराज यह सब देख प्रसन्न भी हो रहे थे और उसकी परीक्षा से संतुष्ट भी होते जा रहे थे। अब भगवान ने और कठोर परीक्षा ली। उन्होंने तेज आंधी चलाई, जोरों की बरसात बरसाई, रास्ता कठिन और कीचड़ से भरा बना दिया, लेकिन बुढ़िया माई पर इसका कोई असर नहीं पड़ा। उसके मन में सिर्फ एक ही बात थी, मुझे अपने गणेश जी महाराज के दर्शन करने ही है। वह भजन गाती चली जा रही थी, भीगती रही, फिसलती रही, कभी मिट्टी में गिरती, कभी उठती, लेकिन उसके कदम कभी रुकते नहीं थे। और इसी भक्ति और तल्लीनता में वह अचानक रास्ते में गिर पड़ी। उसकी सांसें तेज हो रही थी, लेकिन उसके होठों पर अभी भी गणेश जी का ही नाम था। जैसे ही बुढ़िया माई थककर जमीन पर गिरी, गणेश जी महाराज उसकी सच्ची भक्ति से अत्यंत प्रसन्न हुए। अब वे उसकी परीक्षा लेने नहीं, उसकी साधना पूर्ण करने आए, और उसी क्षण गणेश जी महाराज साक्षात उसके सामने प्रकट हो गए। धरती कांप उठी, आकाश सुवासित हो गया, माहौल में अद्भुत दिव्य प्रकाश फैल गया। बुढ़िया माई ने जब आंखें खोली तो सामने स्वयं गणेश जी महाराज खड़े थे। मुस्कुराते हुए, करुणा से भरे हुए आशीर्वाद की मुद्रा में गणेश जी महाराज ने कहा, उठो बुढ़िया माई, मैं तुम्हारी सच्ची भक्ति, तुम्हारे दृढ़ विश्वास और तुम्हारे अटूट प्रेम से बहुत प्रसन्न हूँ। ये सुनते ही बुढ़िया माई की आंखें छलक उठी। वह कांपते हाथों से उठी और बोली, हे गणेश जी महाराज, आपके दर्शन पाकर तो मेरा जीवन ही धन्य हो गया। मैं तो जन्म जन्म का फल पा गई। यह कहकर वह भाव विभोर होकर गणेश जी के चरणों में गिर पड़ी और उसी क्षण गहरी शांति में निर्भर होकर अपने प्राण त्याग दिए। उसकी आत्मा मुस्कुराती थी, क्योंकि वह वही पा चुकी थी जिसकी उसे जीवन भर चाह थी। गणेश जी महाराज ने अत्यंत करुणा से बुढ़िया माई को अपने दिव्य विमान में बिठाया और स्वयं उसे स्वर्ग धाम ले गए। वहां उसे मोक्ष, शाश्वत शांति और भगवत प्रेम प्राप्त हुआ। तो दोस्तों, जैसे ही गणेश जी महाराज बुढ़िया माई को अपने विमान में लेकर स्वर्ग धाम पहुंचे, देवताओं ने भी उसकी भक्ति की प्रशंसा की। गणेश जी महाराज बोले, जिस तरह इस बुढ़िया माई ने लालच, धन, संकट आदि तूफान हर परीक्षा में अटूट भक्ति बनाए रखी, उसी तरह जो भी मेरा नाम से श्रद्धा करेगा उसे मैं कभी निराश नहीं करूंगा, उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करूंगा। बुढ़िया माई को मोक्ष मिला, उससे वह दिव्य शांति मिली जिसे पाने के लिए ऋषि मुनि भी तप करते हैं। उसकी आत्मा प्रभु चरणों में स्थिर हो गई, सुख शांति और अनंत आनंद में। और दोस्तों, इसलिए कहा जाता है, सच्ची भक्ति में कोई रुकावट नहीं होती। सच्चे भक्त को भगवान अवश्य मिलते हैं। जैसे गणेश जी महाराज ने बुढ़िया माई की हर इच्छा पूर्ण की, वैसे ही इस कथा को प्रेम से सुनने वाले सभी भक्तों की मनोकामनाएं भी पूर्ण हो। हे गणेश जी महाराज, जैसे आपने बुढ़िया माई को मुक्ति दी, वैसे ही इस कथा को सुनने वाले, याद करने वाले और प्रेम से आपका नाम लेने वाले हर भक्त पर अपनी कृपा बरसाते रहना। उनके घर आंगन में सुख समृद्धि आए, उनकी समस्याएं दूर हो, उनका जीवन मंगलमय हो। तो प्रेम से बोलिए, गणेश जी भगवान की जय।